नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो है वो आपका नोटिफिकेशन आपको लगभग आपका मई तक आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम वीडियो में बताएंगे आपको कि इसमें सिलेबस क्या है। जो नए बच्चे हैं, जो उन्होंने पहले दे चुका है वो तो उनको तो सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन नए बच्चे जो हैं उनको आपको पता होना जरूरी है कि क्या है, क्या सबसे पहले आपको चीज़ें क्या करनी है, कैसा आपको सिलेबस किस तरीके से आपको देखना है। तो पुराना आप नोटिफिकेशन देखिए, बाकी मैं टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपको सिलेबस को रीड करना है बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले इसमें जीएस का सिलेबस देखते हैं। देखिए, वैसे तो इसमें बहुत सारा सिलेबस है, इतना सारा सिलेबस है कि इसमें जो है यूपीएससी के बाद दूसरे नंबर पे ये कांस्टेबल का ही सिलेबस आ रहा है, लेंथ वाइज। मतलब ज़्यादा ही लिख दिया है, सवाल उस टॉपिक से आते भी नहीं है। सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, वैसे तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि भाई इसमें हम सामान्य विज्ञान भी देंगे, उसके बाद ठीक है इसमें हम जो है सामान्य विज्ञान देंगे, सामान्य इतिहास होगा, संविधान होगा, अर्थव्यवस्था होगी, कृषि होगी, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश से संबंधित। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से चीज़ बताता हूँ। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ आज भी, कि अगर आप इन पूरे टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक लेना शुरू कर दिए, तो आपकी तैयारी एक साल में भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, सिंपल तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का आपको जो भी मार्केट में मिल रहा हो इस समय, कोशिश करना कि यूथ का मिल जाए या घटना चक्र का मिल जाए, उसको देखना। आप सबसे पहले उसको ले आइए। और प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहाँ से उठाने हैं, 2018 मतलब 2011 के बाद से जो भी कांस्टेबल की और आपका जेल वार्डन की जो भर्ती हुई है उनका पेपर उठा लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपको उस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। इस समय आपको कुछ भी रीड नहीं करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर। आपको कम से कम पता तो हो कि किस तरीके से पेपर आ रहा है। आप दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि मैथ्स आ रही है उसमें बहुत हल्की कांस्टेबल में, लेकिन बच्चे को तैयारी करवाई जा रही है एसएससी सीजीएल वाली। क्या मतलब है इन सब चीजों का। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है जीएस में आपको सेल्फ स्टडी के लिए आपको उठानी है लूसेंट। ठीक है, लूसेंट आपको उठानी है। इसमें आपको क्या दिया जाएगा, इसमें सबसे पहले देखिए आपको रीजनिंग, इसमें रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट इतना बड़ा है कि उसको यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, आप भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें बहुत, देखिए हमेशा याद रखिए, बहुत ही आपको सेलेक्टेड मैटर करके पढ़ना है। सेलेक्टेड करके ही आप सेलेक्ट हो सकते हैं। सब कुछ रीड करके आप कभी आप ना तैयारी कर पाएंगे, ना ही आप रीड करेंगे, लास्ट में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि इस समय जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं उनमें सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, कांस्टेबल के नाम पे कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो। ठीक है, जैसे याद होगा कि सब इंस्पेक्टर का पेपर में उसमें टॉपिक था मूल विधि और इन सब का टॉपिक था। तो मूल विधि में जो विधि का नाम दिया हुआ था, कुछ टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने की उस पूरे एक्ट को ही पढ़वा दिया। अगर उसमें लिखा हुआ था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो महाशय ने पूरा के पूरा एक्ट ही रीड करा दिया बच्चों को। 3-3, 4-4 घंटे की क्लास ली गई और बच्चा इतना कंफ्यूज। उस टाइम भी मैंने आपसे बोला था सेलेक्टेड करना, इतना अंदर तक डेप्थ में नहीं जाएगा, लेकिन भैया नहीं माने आप। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका जो है एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर और यूपी का स्पेशल। यूपी स्पेशल में याद रखिएगा कि यूपी स्पेशल में यूपी से संबंधित जो करंट के क्वेश्चन है उस पर भी ज्यादा वेटेज रहता है। ठीक है, बाकी दिवस वगैरह जो हो गई, ये सारी चीजें आपको जो है उसमें एक स्पीडी ले लीजिएगा। स्पीडी से बाहर आपका कुछ भी नहीं आता है। बाकी मैं डिटेल में सारी बुक्स वगैरह के बारे में बता दूंगा, आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा जो लोग घर रह के तैयारी करना चाहते हैं उनको लेके। ठीक है, तो ये आपका हो गया विज्ञान, साइंस हो गई, इतिहास हो गया, संविधान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, इकोनॉमिक्स, कृषि हो गई, वाणिज्य और व्यापार हो गया, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो शिक्षा, सामाजिक प्रथा और ये उत्तर प्रदेश का राजस्व, पुलिस, सामान्य विज्ञान, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश। मैं बता रहा हूँ आपको, ये पढ़ते पढ़ते भी आपको 5 मिनट लगेगा। सिंपल तरीके से उठाइए लूसेंट और उसको रट्टा मारना शुरू कर दीजिए। बाकी जो आपको सेलेक्टेड चीज़ें दी जाएंगी हमारी तरफ से, वो आप उसको करते रहना। मैं हमेशा दरोगा में भी मैंने सेलेक्टेड करके ही जीएस में सिर्फ जीएस को लेके निकाला था। जीएस में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनसे आप लोग जाके पूछ लीजिए कि भाई जीएस में बहुत लोगों को फायदा हुआ है। ठीक है, मैं कभी प्रचार प्रसार इस टाइप का करता नहीं हूँ। दूसरा आपका आ जाते हैं हिंदी।
टोटल हिंदी, टोटल हिंदी, हिंदी में इन्होंने कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है। बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें ये वो आपके रस छंद अलंकार ये पूछे जाते हैं, लेकिन इन्होंने सब कुछ है, तो आपको हिंदी में कुछ छोड़ना नहीं है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है किस पे, जो रटने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे तत्सम तद्भव हो गया, विलोम हो गया, अनेकार्थी हो गए, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो गई, ठीक है, और रस छंद अलंकार हो गए, इनको आपको जो है फोकस करना। प्लस प्रसिद्ध रचनाएं, मैंने दरोगा के टाइम पे भी प्रसिद्ध रचनाओं को लेके एक पीडीएफ दिया था, 90% रचनाएं सारी उससे आ गई थी, ठीक है। तो आपको भी मैं उस टाइम पे पीडीएफ दे दूंगा, आप उसी से कर लेना। रचनाएं इतनी सारी है ना, लाखों के हिसाब से रचनाएं हैं। हमारा इंडिया में इतने लेखक हैं, पुराने से लेकर नए तक बहुत लेखक हैं। किन किन की रचनाएं आप याद करोगे, तो सेलेक्टिव चीज़ें लेके चलना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मतलब एक तरीके से बहुत सारे लोग इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैथ्स। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, तभी मैं आपसे बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर पे ध्यान देना, कि इसमें जो है आप अगर ध्यान से देखेंगे वहाँ पर, तो चीज़ें इसमें वैसी नहीं है। मतलब जीएस का जब मैंने देखा पेपर को, जीएस में 38 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी में आपके 37 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग में आपके जो है 37 आ रहे हैं, और मैथ्स जो ये वाला जो टॉपिक आएगा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक बन के आएगा पेपर में, उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो मैथ्स या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी से जो है वो 38 क्वेश्चन है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है, जो लोग मैथ्स को टफ मानते हैं, मैथ्स उन पर नहीं हो पाती है, बहुत अच्छी बात है कि दोस्तों इसमें जो ये वाले टॉपिक दे रखे हैं ना, जो प्योर मैथ्स के टॉपिक होते हैं, प्योर मैथ्स के, उनसे मात्र 20 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, मात्र 20 क्वेश्चन। आप पेपर उठा के देखिए, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो ये मेंटल एबिलिटी के नाम पे रीजनिंग ही दे रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहां पर 37 और 18, ठीक है, 5 4 5 55 क्वेश्चन तो पूरे पूरे रीजनिंग के आ रहे हैं। सॉरी, 55 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आ रहे हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन तो 38 होंगे, लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से कि जो प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, इनसे मात्र 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ पे आप उतना ज़्यादा फोकस मत रखना। जिसको मैथ कमजोर है भाई, उस मैथ अगर आप 10 क्वेश्चन भी करके आ जाते हैं वहाँ पे, और रीजनिंग अपनी इतनी बढ़िया करके चलते हैं, मैथ्स और जीएस इतनी बढ़िया करके चलते हैं, आराम से पेपर निकाल लोगे, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं इसमें, आपको जो चीज़ मैथ्स में सेलेक्टेड वे में कराई जाए बस आप वही करिएगा। मैं तो ये कह रहा हूं, किसी भी मास्टर की बात मत मानो, सबसे पहले खुद एनालाइज करो पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर, खासकर 2018 वाला, अच्छे से रीड करो उसको, सारी चीज़ें समझ में आने शुरू हो जाएंगी। मानसिक योग्यता, मेंटल एप्टीट्यूड है, वही सिंपल। उसके बाद ये आपका एक टॉपिक अलग आएगा, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग एबिलिटी, ये अलग अलग आपका एक टॉपिक आएगा उसके अंदर, और इसके अंतर्गत जो है 37 क्वेश्चन होंगे। इसमें वही आपका वो सीरीज हो जाती है इसमें, ठीक है, और आपके साइलो हो जाता है, कथन तर्क हो जाते हैं, नॉन वर्बल, वर्बल, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक। तो रीजनिंग को अपनी इतनी मजबूत बना के चलना, रीजनिंग, जीएस और हिंदी को, कि अगर आपका मैथ कमजोर है तो वहाँ पर आप टैकल कर लेंगे। दूसरा, अगर आपका मैथ ठीक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जीएस में सबके हाथ पैर फूलते हैं, तो जीएस का एक ध्यान रखना, जीएस को बहुत अच्छे से करके चलना, क्योंकि देखिए अब क्या है ना, बहुत सालों से वैकेंसी नहीं आई है, 18 से लेकर अब तक कोई वैकेंसी नहीं है, लगभग 4 से 5 साल होने जा रहा है। तो इस हिसाब से बहुत बच्चे रुके पड़े हैं, तो भीड़ अच्छी खासी हो गई है, ठीक। मैं आज भी आपको ध्यान दे रहा हूँ, दरोगा में जिन बच्चों का नहीं हो पाया सिलेक्शन, आप उनसे जाके पूछ लेना कि वो कहीं ना कहीं ये बताएंगे कि हम गलत कोचिंग के चक्कर में पड़ गए थे, या फिर गलत तरीके की चीज़ों के चक्कर में पड़ गए। सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिएगा, और बाकी कोई एक्सपीरियंस टीचर जो आपके भले की बात करे, जो आपको सही राह दिखाए, ठीक है। मेंटोरशिप का मतलब क्या होता है, वो यही होता है कि आपको सही रास्ता दिखाने वाला, ठीक। 90% पाथ आपको खुद चलना है, 10% जो है वो आपको टीचर राह दिखाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी को भी ज्वाइन करिए, लेकिन वहाँ ध्यान ये रखना कि कहीं 4 सवाल करवाने के लिए आपकी 2 घंटे की क्लास तो नहीं चल रही है, ठीक है। 10 सवालों के लिए कहीं आपको 1.5 2 घंटे की क्लास तो नहीं चलाई जा रही है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, और कुछ भी ध्यान मत रखना। जिंदगी आपकी है, सारी चीज़ें आपकी हैं। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो वो भी बर्बादी भी आपकी ही होगी, और किसी का उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कांस्टेबल की आप घर बैठ के तैयारी कैसे कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, किस किस चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन पेपर में एनालाइज करा दूंगा, क्वेश्चन पेपर को आप खुद देखेंगे, वहां पर आपको खुद पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर कोई किताब खरीदनी है तो सबसे पहले आपको किताब प्रीवियस ईयर पेपर की खरीदिए। नोटिफिकेशन से पहले पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे कमांड हो जानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को ये चीजें हैं। जब बच्चा पूरी तरीके से टीचर पर भरोसा करने लग जाता है, बस उसी समय जो है उसकी नेगेटिव चीजें शुरू हो जाती हैं। आप किसी भी टीचर पर पूरा भरोसा मत करिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप खुद एनालाइज क्या करना चाहते हैं। बैसाखी मत बनिए कभी भी, ना कोचिंग को बैसाखी बनाइए, ना मास्टर को बैसाखी बनाइए। आप खुद पैरों पर भाई नौकरी भी तो आप खुद ही करेंगे ना, पुलिस की नौकरी तो बहुत टफ एंड टफ होती है, तो क्यों ना आप खुद एनालाइज करें, जिससे कि कल को अगर टीचर कोई गलत चीज पढ़ा रहा हो या फिर पता लगे कि एसएससी में तैयारी कांस्टेबल की हो रही है और वो मैथ के सवाल एसएससी के करवाए जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप वहां कह सकते हैं कि सर ऐसे तो इतने भारी तो सवाल आते भी नहीं है, ठीक। और हाँ, सेलेक्ट होने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर रहे हैं, नहीं, सब कुछ नहीं करना है, बहुत सेलेक्टेड। नीट हो, जेई हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कांस्टेबल हो, दरोगा हो, जो सेलेक्टेड है उससे पूछ लेना, उसने सेलेक्टेड ही तैयारी करी है, तभी वो सेलेक्टेड है, ठीक है। बाकी जो भी फर्दर अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।